प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है उपभोक्ताओं की सामान्य समस्याएं और उनका समाधान। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने उपभोक्ता अधिकार क्या हैं, अधिकारों का इतिहास क्या है, भारतीय उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के बारे में जाना। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा आम नागरिक, आम उपभोक्ता जिन सामान्य समस्याओं से जूझ रहा है, जिन सामान्य समस्याओं के कारण उसका शोषण हो रहा है, हम आज की हमारी कक्षा इस पर केंद्रित करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम उपभोक्ता की सामान्य समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो पहली ही समस्या है व्यापारियों द्वारा कम तोलना, अर्थात जो निर्धारित कीमत हम चुकाते हैं उस कीमत के बदले में निर्धारित वजन हमें मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापारियों से कम तोड़ने की जो परंपरा है, ये उपभोक्ता शोषण का पहला और बहुत बेहद सामान्य कारण है। दूसरा, जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट। व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उनमें मिलावटखोरी का काम चल रहा है। तीसरा है क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं, चिकित्सीय जो परीक्षण होते हैं, वो डॉक्टरों द्वारा बीमार व्यक्तियों पर किए जा रहे हैं। चौथा, सामान्य सी समस्या आपको मिलेगी कि ठेकेदारों द्वारा सरकारी जो इमारतें बनती हैं उसमें सीमेंट में या रॉ मटेरियल में मिलावट के द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, घटिया स्तर का निर्माण कार्य हो रहा है। अगला बिंदु, उपभोक्ताओं संबंधी वाद न्यायालयों में जाते हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, तो उपभोक्ताओं से उक्त मंचों पर वकीलों द्वारा बहुत गहरी फीस ली जाती है। इससे जनसाधारण गहरा परेशान है, क्योंकि आम जन को इस संबंध में जानकारी नहीं है। अगली सामान्य समस्या है हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़ी हुई, आवासन मंडल से जुड़ी हुई है। निर्धारित समय पे मकान का मालिकाना हक नहीं देना, अर्थात पैसा लेने के बाद भी मकान का निर्माण सही समय पर नहीं होना और मालिकाना हक प्रदान नहीं करना। अगला, नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं की अगर बात करें हम, तो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं वो नगर पालिका, परिषद या नगर निगम, जो भी नगरीय निकाय है, उनको गृह कर चुकाते हैं। टैक्स चुकाने के बावजूद समय पर सफाई, रोशनी और चौकीदारी की व्यवस्था नहीं होना। इसी प्रकार हम बिजली विभाग के बारे में बात करें तो उपभोक्ता द्वारा समय पर बिजली बिल चुकाए जाने के बावजूद भी अघोषित कटौतियां होना, अत्यधिक बिल की वसूली होना, समय पर मीटर बदलाव नहीं होना, इस प्रकार की सामान्य समस्याओं को हम देखते हैं। और भी यदि बात करें विद्यार्थियों के बारे में, हम बात करें, शुल्क लेकर पढ़ाया नहीं जा रहा है, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, समय पर परीक्षा परिणाम नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं वो आम उपभोक्ता अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के रूप में देखता है और इनसे जूझता है। उपभोक्ता अधिकार कानून बनने के बावजूद ये सामान्य समस्याएं जस की तस बनी हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यदि हम इन समस्याओं के कारणों की चर्चा करें, आखिर कौन से कारण हैं जिसके कारण ये समस्याएं बनी हुई हैं, तो सबसे बहुत बड़ा कारण है आम उपभोक्ता का शिक्षित नहीं होना, अर्थात उपभोक्ता को शिक्षा का अभाव। दूसरा, नियम कानून की जानकारी नहीं होना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके क्या क्या प्रावधान है, आम व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है। तीसरा कारण है गरीबी। भारत में भयता सा फैली हुई गरीबी उपभोक्ता शोषण के लिए महती रूप से उत्तरदायी है। अगला कारण है भाग्यवाद और अंधविश्वास। आज भी अधिकांश भारतीय न केवल निरक्षर बल्कि साक्षर भी भाग्यवादिता और अंधविश्वास में रखते हैं, जो उपभोक्ता शोषण का बड़ा कारण।
अगला कारण है प्रमाण का अभाव। उपभोक्ता का शोषण हुआ किस स्तर का हुआ? अनपढ़ और कानूनी नियमों की जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता के पास प्रमाण का अभाव होता है, जिस कारण जिला मंचों, राज्य और राष्ट्रीय मंच पर उसे न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला कारण है न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास का अभाव। आम उपभोक्ता छोटी छोटी बातों के लिए न्यायालय में नहीं जाना चाहता, जिला मंचों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में उसका विश्वास नहीं है। और अगला है विक्रेता जो संगठन है उनकी यदि वो शिकायतें करता है तो उससे पहले उसको डर होता है कि कहीं विक्रेता संघ है, संगठन है, वो उसको परेशान करेंगे। इस प्रकार से बहुत से कारणों के मिला जुला असर है कि आज उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम उपभोक्ता की उदासीनता के कारण जान गए, उसके शोषण के कारण जान गए, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं समाधान की। आखिर क्या किया जाए कि उपभोक्ता को सस्ता, सुलभ और त्वरित रूप से न्याय मिल सके, उसे अपने अधिकार मिल सके। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मैं समझता हूँ शिक्षा का हो सकता है। तो पहला हमें प्रयास होना चाहिए कि उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता अधिकार जो कानून हैं उनकी जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचाई जानी चाहिए। ग्राम स्तर तक, ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर इसके लिए जागरूक प्रयासों की और गहरे प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही उपभोक्ता अधिकारों संबंधी जो बातें हैं उन सबको हमारी स्कूली शिक्षा में, हमारी महाविद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इनसे परिचित हो सके और विद्यार्थी स्वयं और अपने घर परिवार को इससे संबंध में और अंततः समाज को जागरूक कर सके। साथ ही हमारी जो नौकरशाही है उसको उपभोक्ता अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जब तक नौकरशाही संवेदनशील नहीं होगी तब तक शायद और सब चीज़ें बेमानी साबित होंगी। तो नौकरशाही की संवेदनशीलता आवश्यक है। इसके साथ ही उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पोस्टर, चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाने चाहिए। इन समग्र प्रयासों से निश्चित रूप से हम हमारे उपभोक्ता को जागरूक कर सकते हैं और उसको एक बहुत बड़े शोषण से छुटकारा दिला सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो बिंदु था वो हमारी दैनिक समस्याओं से जुड़ा हुआ था। हम सब इन समस्याओं के शिकार होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके न केवल अध्ययन अध्यापन विषय के रूप में बल्कि दैनिक जीवन के रूप में भी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।